वो सियासी ताउन की बात की थी। तब मैं कहा था कि अगर आपको कोई इस तरह से सियासी ताउन मांगता जो ना, वो आप उसके साथ कितना ताउन कर सकते थे, इसी तरह की बात नहीं। इसको आपकी हाँ समझा जाए या ना समझा जाए या नीम समझा जाए रजामंदी? फिलहाल नहीं समझी, फिलहाल नहीं समझे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान से सियासी ताउन मांगा था। हमारी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इनकार कर दिया गया। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के प्रोग्राम बिलावंतार में गुफ्तगू कहते हैं, हमसे इलेक्शन में नशिस्तें छीनी गई, हमको इस तरह आउट करना था, हमारे हलकों में भी सोच शुरू कर दी, पार्लिमानी सियासत ही छोड़ दें। हमने पार्लिमानी सियासत छोड़ दी तो फिर आपके पास मुमकिन है ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा। नूर आलम खान का बिल उनकी ज़ात की हद तक प्राइवेट मेंबर बिल ही रहेगा। उन्हें कहा था कि अपने बिल पर नजरसानी करें। नवाज शरीफ के राना सनाउल्लाह के जरिए ऑपोजिशन से राबतों और सदर जरदारी की मुलाकातों में मुमासलत। सदर जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी राना सनाउल्लाह के मिशन का तसलसल था। जराए का कहना है, सदर जरदारी ने मौलाना को हुकूमत में शमूलियत की बजाय सियासी हिमायत का कहा। मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया, मिलकर चलेंगे तो पार्लियामान को इख्तियार मिलेगा। मुल्क को हमारी जरूरत पड़ी तो हम हाजिर हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, हम अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेंगे। फॉर्म 45 के हों या 47 के, यहीं पे बैठे हैं, काम लेना होगा, कानून भी यहीं बनेगा। हम यहाँ मुल्क कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं, इस्तेमाल होने के लिए नहीं। कहा, पार्लियामेंट और सियासी कायदीन को गैर जरूरी समझने से बड़ी हमाकत कोई नहीं हो सकती। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। तजुर्बेकार सियासी क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो गई है। सारी मामलात को सियासी लोग ही खत्म कर सकते हैं। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं, मुल्की मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। अख्तर मेंगल ने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं। क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसले कर सके? कोशिश किए थे, उन्होंने करके मेरे ख्याल मैंने उनको बैल कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। अख्तर मेंगल पार्लियामेंट से इस्तीफा ना दें, हुकूमत और PTI यकजुबान हो गए। इस्तीफा मंजूर करने की कार्रवाई रोक दी। नाराज बलोच रहनुमा से हुकूमती और अपोजिशन वफूद की मुलाकातें। BNP सरबराह अख्तर मेंगल ने इस्तीफा वापसी के मामले पर मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जराए का कहना है, अख्तर मेंगल APC में शिरकत और क़यादत करने को भी तैयार, ऑपोजिशन के साथ चलेंगे। अख्तर मेंगल की वफ्द को यकीन दहानी। कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल कशीदा है, मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र संजीदा फैसला करना होंगे। राना सनाउल्लाह ने अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद कहा, अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान का मुकदमा बड़ी जुर्रत और बहादुरी से लड़ा। उनके तहफ़्फ़ुज़ात मुतालिका फोरम्स तक पहुँचाएंगे। जो वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक बात है वो उन तक पहुँचाई जाएगी। हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके, और कोई गैर हाज़िरी ना हो, कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। मुतालबा ये है कि आईन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सर्जिश ना हो। इस पे पीपल पार्टी मुतफिक है, मुस्लिम लीग मुतफिक है, फलानी पार्टी मुतफिक है। तमाम सियासी जमातें पार्लियामान को सुप्रीम बनाना चाहती हैं। आइन की बालादस्ती की बातें खुशाइन हैं। महमूद अचकज़ई की अपोजिशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने हुकूमत की छुट्टी करानी है। APC बुलाने के लिए कमेटी आज से काम शुरू कर देगी। असद कैसर ने कहा, हुकूमत से कहना चाहता है कि कौम और मुल्क पर रहम करें। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हुकूमत को संजीदगी से बैठना चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और बात करें। अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है। हम अब निकल रहे हैं, पूरे मुल्क में जलसे होंगे। लाकानूनियत, महंगाई बढ़ रही है। अब जरूरत है अवाम से रब्ता किया जाए।
बानी पीटीआई के वकला पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान आज समाअत करेंगे। दरखास्त में कहा गया है, मुल्क की बड़ी सियासी जमात का बानी चेयरमैन हूँ। अदालती अहकामात के बावजूद अडयाला जेल हुकाम मुलाकातों की इजाजत नहीं देते। अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुज़श्ता रोज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। फरीकैन की जानिब से दलाइल पर तौहीन अदालत दरखास्त को गैर मौसर करार दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया था। एक साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाती हैं। करें ना, निकले, किसी ने रोका आपको? एक साल से बेचारा अंदर पड़ा हुआ है। वो खून की नदियां बहनी थी, 10 लाख लोग निकलने थे। आप बांग्लादेश और बंगालियों की मिसालें देते हैं। वो एक कौम है, कुर्बानी देना जानती हैं। आप निकले क्यों नहीं? निकलते, किसने रोका है आपको? लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के कौमी असम्बली में पीटीआई पर वार। कहा, हर वक्त ऑपोजिशन लीडर की सांस फूली हुई देखता हूं। सब्र करें, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वादा माफ गवाह तैयार हैं, बड़े बड़े शवाहिद मौजूद हैं। आपका बचना नामुमकिन है। अब भी मौका है, मुआफ़ी मांग ले। वज़ीर-ए-आज़म की जरूरत नहीं, चले मैं आपको मुआफ़ी दिलाता हूँ। उमर अयूब ने कहा, जितनी जंगें हुई हैं मेरे खानदान के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें। ये देखें उन्हें किस बात ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। सब होश के नाखुन लें। बलूचिस्तान के नौजवान मायूस हो चुके, उनके जज्बात को समझना चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, बलूचिस्तान में तशद्दुद के खात्मे का हल ज़र्ब-ए-अज़्ब की तरह का मौसर ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन है, जो जितना जल्दी शुरू किया जाएगा उतना ही कम नुकसान होगा। अगर आज नहीं करेंगे तो साल बाद करना पड़ेगा, साल बाद नहीं तो 4 साल बाद करना होगा। सलाम पेश करता हूँ हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर को कि आज उनकी क़यादत में एक ऐसी अफवाज सरहदों की हिफाजत भी कर रही, और जो वो पाकिस्तान की मईशत के लिए SIFC का जो तोहफ़ा इस कौम को दे रहे हैं और उसकी निगरानी कर रहे हैं, मैं उस पर उनको सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ की क़यादत में मजबूत फौज सरहदों की हिफाजत कर रही है। 6 सितंबर को दुश्मन को पैगाम देंगे, हम जिंदा कौम हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों का नतीजा है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर कामरान सूरी कहते हैं, गवर्नर हाउस कराची में मुनक़्क़दा तकरीब में शहदा को खराज अक़ीदत और उनकी फैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से परचम कुशाई की जाएगी। मारूफ फनकार मिली नग़मों से लहू गरमाएंगे। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता रोज असलहा और शराब बरामदगी केस में नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वारंट गिरफ्तारी थाना बाहरा को मौसूल। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, वारंट से मुतालिक वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर को भी आगाह किया जा रहा है। 4 दफा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आज 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। उनको ये तजवीज़ होगी, मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें, ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आला असम्बली से भाग रहा है। इससे पहले तहरीक अदम एतमाद आए, अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहते हैं अली अमीन एतमाद खो चुके हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन कायम करना सूबे की जिम्मेदारी है। KP हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है।
8 सितंबर को जिस जलसे का ऐलान किया गया है, तो डर और खौफ तो यकीनन इनके ऊपर तारी है। तो अब ये कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर FIR दर्ज हो जाएगी, कहीं पे जो है पुराने मुकदमों में जो है वारंट इशू हो जाएंगे। सारा प्रेशर डलवा रहे हैं कि किसी तरह से अली अमीन को न्यूट्रलाइज किया जाए। 8 सितंबर को जलसे का ऐलान किया गया है, इसीलिए इन पर खौफ तारी है। ये लोग अब कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इख्तियार करेंगे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को अलग किया जाए। वज़ीर आला KP अदालत में हाजिर हो जाएंगे और वारंट खत्म हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। हमारे बुकला देख रहे हैं, हमें वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि आखिरी हद तक तंग किया जाएगा। हो सकता है कि 8 सितंबर की NOC मंसूख करने की कोशिश भी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। शेड्यूल मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को होना थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानवी हुकाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इसहाक डार की बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारिजा डेविड लॉमी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का आज़म। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इसहाक डार बरतानवी हम मनसब इंजिला रैनर, सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका और दीगर से भी मुलाकातें करेंगे। बिजली का फी यूनिट 25 रुपए मुकर्रर किया जाए। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का मुतालबा। कहा स्टेट बैंक फौरी शरह सूद में 4% कमी करे। महंगाई की शरह का नीचे आना खुशाइंद है। फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। IPPs को कैपेसिटी चार्जेस अदायगी बंद होनी चाहिए। लाहौर में महंगी बिजली के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए। IPPs हेड ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। किसानों की IPPs मालिकान के खिलाफ नारे, मियां मंशा के खिलाफ भी नारे, पुतला नजरातश कर दिया। नून लीग PP की तरह PTI ने भी IPPs को छूट दी। अवाम के रिलीफ के लिए जमात इस्लामी की जद्दोजहद में कमी नहीं आएगी। मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो धरना, लॉन्ग मार्च के ऑप्शन मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं रावलपिंडी धरना मुआहिदे पर प्रोपेगेंडा करने वाले अवाम का नुकसान कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो हड़तालों समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जमात इस्लामी किसी सियासी पार्टी से नहीं, अवाम से इत्तेहाद करेगी। लालकाना के चांदका अस्पताल में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन की तहकीकात शुरू। साबिक MS डॉक्टर गुलजार तुनियो ने मुख्तलिफ कंपनीज को 52 करोड़ से ज्यादा की एडवांस रकम दी। ज़राए के मुताबिक खरीदाई गई मशीनरी कहीं मौजूद नहीं। ठेकों, खरीदारी और दीगर अखराजात के रिकॉर्ड तलब। बात क्लियर बता दें कि किसी के भी दबाव में नहीं आना है। पुलिस ने मेडिकल में जो भी आया है उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी। बाकी चीज़ें यकीनन कोर्ट में जाएंगी और पुलिस की तरफ से कोई इसमें बदनीयती नहीं होगी। कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वजीर दाखिला सेंजियाल अंजार कहते हैं केस पर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई हुई है। केस में पुलिस कभी पीछे नहीं हटेगी। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसके मुताबिक चालान पेश होगा। बोले डाकू डाकू होता है, शहर का हो या कच्चे का। कराची में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कराची की लियारी नदी में गिरने वाले 2 साला हमीदुल्लाह की तलाश सुबह सवेरे दोबारा शुरू कर दी गई। तलाश का अमल गुज़िश्ता रोज अंधेरे के बायस रोक दिया गया था। हमीदुल्लाह भाई के साथ खेलते हुए नदी में गिरा था। CM साहब मोहतरम ने मुताल्लिका सेक्रेटरीज के साथ डायरेक्शंस दे दी। हमारे जो मुतालबात थे सबसे पहले CM साहब मोहतरम ने
फर्स्ट प्रायोरिटी पर NCs-VCs उनके लिए नकद फंड देने का ऐलान किया, जो इसी हफ्ते के अंदर अंदर उनके NCs-VCs को ट्रांसफर हो जाएगा। मेयर पेशावर हाजी जुबैर अली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मेयर पेशावर हाजी जुबैर अली ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात फंड से मुतालिक वज़ीर आला से मुज़ाकरात कामयाब रहे। वज़ीर आला ने तमाम NCO और VCs के लिए नकद फंड का ऐलान कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात इंतजामिया को देने का नोटिफिकेशन भी खत्म। जिन चीज़ों पर हमारा एतराज़ था वो सब तस्लीम किया गया। मुतालिबात मानने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका में स्कूल में फायरिंग का एक और वाकया, 4 अफराद जान से गए, 9 जख्मी। वाकया रियासत जॉर्जिया के इलाके विंडर के हाई स्कूल में पेश आया। हलाक अफराद में 2 तालिबे इल्म और 2 टीचर शामिल। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। काउंटी शरीफ के मुताबिक 14 साल हमलावर स्कूल का साबिक तालिबे इल्म है। अमेरिका में रवां साल स्कूल में फायरिंग के 45 वाकयात हो चुके। सदारती इलेक्शन के करीब फायरिंग का बड़ा वाकया, गन कंट्रोल अहम इशू बन गया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का ऑटोमेटिक असलहे पर पाबंदी का मुतालबा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का ज़ाहिर अफसोस, गन कंट्रोल से मुतालिक गुफ्तगू से गुरेज। यहाँ पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली मुश्किल टाइम गई हुई, लेकिन हमेशा जो है मुश्किल टाइम के बाद पाकिस्तान की टीम खड़ी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम कम बैक करेगी, अपने प्लेयरों को सपोर्ट करें। हमने सबने मिलकर जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है और आगे लेके जाना है। टीम को बैक करना पड़ेगा। देखें जो भी है हमारी पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान टीम पर मुश्किल वक्त है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। मुश्किल वक्त के बाद पाकिस्तान टीम हमेशा खड़ी हुई है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है, कप्तान वो तैयार करेंगे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान में काम आ सके। चैंपियंस कप में कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए 25 से 30 खिलाड़ियों का बैकअप तैयार करते हैं। पुरुमीद है कि मुस्तकबिल में चीजें बेहतर हो जाएंगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है, बांग्लादेशी टीम ने अपने मुल्क में खराब हालात के बावजूद शानदार जीत हासिल की। हम मुस्तकिल होम ग्राउंड पर हार रहे हैं। तनज़्ज़ुली के बारे में 2 साल पहले कहा था, क्रिकेट को सुधारने में वक्त लगेगा। पैरालंपिक्स में तमगों की दौड़, यूक्रेन ने 10वें सेशन में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। खवातीन की 400 मीटर रेस की कैटेगरी T20 और T37 में तलाई तमगे हासिल की। मर्दों के शॉट पुट इवेंट में भी यूक्रेनी एथलीट कामयाब। अजरबैजान की लामिया ने 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। मेडल टेबल पर चीन पहले, बरतानिया दूसरे, अमेरिका तीसरे नंबर पर मौजूद है। मुनफरिद आवाज और तीखे अंदाज वाले अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल हो गए। स्टेज, टीवी और फिल्मों में अपने फन का लोहा मनवाने वाले आबिद अली ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मशहूर टीवी ड्रामा वारिस में दिलावर के किरदार ने आबिद अली को लाजवाल बना दिया। आबिद अली 5 सितंबर 2019 को कराची में इंतकाल कर गए।